बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं संस्कृत का पाठ 10 जगदीश चंद्र बोस। ये एक वैज्ञानिक थे और इनका जन्म जो है बंगाल में हुआ था। ठीक है, तो ऐसे हमारे देश में बहुत से महान वैज्ञानिक हुए हैं जिनका वर्णन हम अपनी पुस्तकों में पढ़ते हैं और जिनकी जानकारी हमें अपनी पुस्तकों में मिलती है। तो उन्हीं में से एक थे जगदीश चंद्र बोस। हम इनको जगदीश चंद्र बसु भी कहते हैं। आइए जानते हैं विस्तार से इनके बारे में। प्रस्तुत पाठ में भारत के महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस का जीवन परिचय दिया गया है। जगदीश चंद्र बोसः एकः श्रेष्ठः वैज्ञानिकः आसीत्। जगदीश चंद्र बोस एक महान वैज्ञानिक थे। तस्य जन्म बंगाल प्रान्तस्य एकस्मिन् ग्रामे, ठीक है, 1858 तमे ईस्वीयाब्दे अभवत्। उनका जन्म बंगाल राज्य के एक गांव में 1858 ईस्वी वर्ष में हुआ था। बंगाल के एक राज्य में उनका जन्म हुआ था 1858 ईस्वी में। ठीक है, अब सह कलकत्ता विद्यालय अध्ययनम कृतवान। इन्होंने जो है कलकत्ता विद्यालय में अध्ययन किया। तस्य उच्च शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय अभवत्। इनकी जो उच्च शिक्षा है वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुई। कालांतरे सह कलकत्ता नगरे प्रेसिडेंसी महाविद्यालय भौतिक शास्त्रस्य प्राध्यापकः अभवत्। ठीक है, उस समय जो है तो कालांतरे बाद में वे कलकत्ता नगर के प्रेसिडेंसी महाविद्यालय में भौतिक शास्त्र के अध्यापक नियुक्त हुए या अध्यापक थे। तदानीं भारते आंग्ल शासन मासीत्। उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था। यहाँ पे अंग्रेज राज करते थे। आंग्ल शासने भारतीय अध्यापकानां अध्यापन कार्यां कृते स्वल्पं वेतनं दीयते स्म। अब अंग्रेजी शासन में भारतीय अध्यापकों के, अंग्रेजी जो शासन काल था उस समय जो भारतीय अध्यापक थे जो पढ़ाते थे उनको बहुत कम वेतन दिया जाता था। उनको सैलरी जो है बहुत कम दी जाती थी। एतस्य अन्यायस्य कृते सः संघर्षं कृतवान् वेतनम् अस्वीकृतवान् च अन्ते तस्य जयः अभवत्। अब ये जो अन्याय है उनको बर्दाश्त नहीं हुआ जगदीश चंद्र बोस को, तो इस अन्याय के लिए उन्होंने संघर्ष किया और अपना जो वेतन है वो अस्वीकार कर दिया कि मैं इतना कम वेतन नहीं, क्योंकि ये भेदभाव जो है भारतीयों के साथ ही होता था। जो अंग्रेजी टीचर होते थे उनको ज़्यादा सैलरी मिलती थी या ज़्यादा वेतन मिलता था। ठीक है, अंत में अंते तस्य जय, अंत में उनकी जीत हुई। विज्ञान क्षेत्रे बोस महोदयस्य विशिष्टम योगदानमस्ति। यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में जो बोस महोदय हैं उनका विशेष योगदान है। सह प्रतिपादितवान यत् पादपेषु अपि जीवनम भवति। सह प्रतिपादितवान यत् पादपेषु अपि जीवनम भवति, यानी कि उन्होंने ये सिद्ध किया कि पौधों में भी जीवन होता है। जो उन्होंने वो की थी ना, सर्च की थी, खोज की थी, तो उन्होंने ये जाना कि पौधों में भी जो है जीवन होता है। ते अपि प्रसन्नाः दुखिता च भवन्ति। वे प्रसन्न और दुखी होते हैं। पेड़ पौधे भी खुश भी होते हैं और दुखी भी होते हैं। आरंभे जनाः अस्य सिद्धान्तस्य उपरि विश्वासं न कृतवन्तम्। यानी कि वे प्रसन्न और दुखी, प्रारंभ में लोगों ने इनके सिद्धांत के ऊपर विश्वास नहीं किया। शुरू में लोग मजाक उड़ाने लगे और इनके सिद्धांत पर उन्होंने विश्वास भी नहीं किया। महोदय स्व विचारान् प्रदर्शितुं क्रेस्कोग्राफ इति यंत्रम निर्मितवान। अब उन्होंने क्या किया कि बोस महोदय ने अपने विचार प्रकट करने के लिए क्रेस्कोग्राफ मशीन बनाई। जो अपने विचार हैं वो लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक मशीन बनाई जिसको क्रेस्कोग्राफ कहा जाता है।
यंत्र प्रदर्शति स्मयत पादपेषु अपि हृदयम भवति। अब उस मशीन की सहायता से, यानी कि उस मशीन की सहायता से ये प्रकट होता था, ये दिखाया जाता था कि पौधों में भी हृदय होता है या पौधों में भी हार्ट या दिल होता है। उस मशीन के माध्यम से ये दिखाया जाता था। ते अपि अनेन आविष्कारेण बोस महोदयस्य ख्यातिः संपूर्णे विश्वे अभवत्। इस आविष्कार से जो बॉस महोदय हैं, इनकी जो ख्याति है, जो उनकी प्रसिद्धि है, पूरे संसार में व्याप्त हो गई। यानी कि पूरे संसार में उनकी प्रसिद्धि फैल गई, यानी कि ये ऐसे कहें कि पूरे संसार में वो प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि पौधों में भी जीवन होता है, वो भी सांस लेते हैं, दुखी होते हैं, रुष्ट होते हैं, उनमें भी हृदय होता है। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।